दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जिसे कोई भी कर सकता है और बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकता है। जी हाँ, आज मैं मंडी की बात करने वाला हूं। जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूं कि आप YouTube पे फालतू के वीडियोस के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि वहां पे आप लोग बहुत सारे वीडियो देख लेते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट या लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया। लेकिन जब आप वीडियो खोलते हैं और उस वीडियो को देखते भी हैं, फिर आपको समझ में आता है कि इससे तो टाइम वेस्ट हुआ। लेकिन मैं जो वीडियो बताता हूं उसे अगर आप करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिना मेहनत वाला और लो इन्वेस्टमेंट। मैं केवल आपको आइडिया देता हूं, करना आपको है, पैसा भी नहीं लगाना पड़ता आपको ज़्यादा। तो चलिए इसी प्रकार के एक और वीडियो के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने मंडी आप लोग जाते होंगे, आप लोग देखते होंगे कि कभी प्याज 20 रुपए किलो है तो कभी प्याज 100 रुपए किलो चला गया। मतलब प्याज का रेट ऐसा फ्लक्चुएट होते रहता है बहुत ज़्यादा। प्याज एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में खाया जाता है और प्याज का रेट हमेशा फ्लक्चुएट होता है। वो कभी ना कभी तो वो 80 पार चला जाता है साल में, 80 पार, 100 पार, मतलब बहुत ज़्यादा उसका रेट ऊपर चला जाता है। और कभी कभी उसका रेट 15 रुपए किलो, 12 रुपए किलो और 20 रुपए किलो होता है। तो आपको करना क्या है, देखिए, आपको इसी प्याज से पैसे कमाने हैं। तो करना अब आपको ये है कि आप, जब प्याज का रेट बहुत कम होता है यानी सस्ता है जब प्याज, तो आपको 1 क्विंटल यानी 100 केजी के हिसाब से प्याज खरीद लाना है। पहले आपको ज़्यादा नहीं खरीदना, पहले आपको केवल 1 क्विंटल लेना है, 100 केजी, ताकि हम प्रैक्टिकल कर सकें, मार्केट में हम इसको आजमा के देख सकें। अगर ये सही काम करे तो आप कीजिएगा, लेकिन मेरे को पता है काम तो करना ही है। तो इसलिए अगर आप ज़्यादा भी खरीदना चाहते हैं, मैं पैसे के लिए बोला कि आपको ज़्यादा पैसे न लगाने पड़े, इसलिए सबसे पहले आप 1 क्विंटल लें। तो 20 रुपए केजी प्याज है तो क्विंटल पे आपको 15 रुपए केजी मिलेगा, तो यानी 1500 का आपका 1 क्विंटल प्याज हो गया। ठीक है, अब यहाँ की बात, इसे छोड़ते हैं। अब आप प्याज को घर पे लाए और घर पे ला के अब उसे करना क्या है कि देखिएगा, वो प्याज ड्राई रहे, वो भीगा प्याज नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इतना आपको पता चले, प्याज ड्राई रहना चाहिए, उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक भीगा हुआ प्याज आता है, आपने देखा होगा, वो बहुत भारी होता है और वो बाद में ख़राब भी हो जाता है, इसलिए आपको ड्राई प्याज लेना है। ठीक है, अब आपने खरीद लिया प्याज को, आप देखिएगा तो हर मंडी में यानी हर शहर में एक जो होता है गोदाम होता है, फूड को रखने वाला, जो खाने वाला सामान है या फिर आलू प्याज, उसको बहुत लंबे समय तक रखने के लिए एक गोदाम होता है, जिसमें कई सारी मशीनें लगी होती हैं, जिसमें नमी की मात्रा को चेक करके, हवा की मात्रा को चेक करके उसमें रखा जाता है, डाला जाता है, ताकि वो एक लंबे समय तक खराब ना हो। और उसका 300-400 रुपये किराया होता है। ठीक है, एक सीजन का, एक सीजन होता है 3-4, 2-3 महीने तक, तो उसका मतलब वो हो जाता है, तब तक प्याज का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, एक सीजन खत्म होने के बाद। तो आपको करना क्या है, और आप उसको बढ़वा भी सकते हैं, तो आपको करना क्या, अपने शहर के गोदाम में जाइएगा, या फिर अगर वहाँ पे पर्सनल किसी का गोदाम नहीं है तो सरकारी गोदाम तो हर शहर में होता ही है, खाद्य विभाग का अपना, तो या फिर कृषि विभाग का, तो फिर आप जाइएगा और गोदाम खोजिए, कहाँ गोदाम है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, मतलब हर शहर में होता है, प्राइवेट नहीं है तो सरकारी है। तो आप 1 क्विंटल लाइए और गोदाम में ले जाइए, 300 रुपये किराया लेगा, उसको जमा कर लिए, यानी कि आपने 1500 रुपये का खरीदा। और 3 महीने के अंदर जब भी प्याज, और अगर आपको 3 महीने से ज़्यादा रखना है, प्याज का रेट नहीं बढ़ा, तो 300 रुपये दे के आप और रख सकते हैं। तो सोचिए, मान लीजिए 3 महीने, 3 महीने क्या, मतलब 4-5 महीने आप रख सकते हैं, ऐसा होता है, मैंने मिनिमम बताया। तो 3 महीने बाद अगर प्याज का रेट 50 रुपये भी होता है और आप होलसेल में 50 रुपये होलसेल में आप अगर प्याज को मंडी में देते हो, मान लीजिए 50 रुपये होलसेल है तो आप उसको 40 रुपये पे दे सकते हो। तो 40 रुपये अगर आप होलसेल में देते हो तो 1 किलो पे आपको बचता है 25 रुपये। और सोचिए, जब आप 100 किलो बेचेंगे तो आपको बचेंगे 2500 रुपये। और इसी तरीके से आपने अगर 10 क्विंटल बेच दिया तो 25,000 रुपये एक सीजन का। ऐसे में इतना छोटा छोटा बात नहीं करता, ये बहुत बड़े बड़े गोदाम में बहुत, मतलब टनों में माल रखा जाता है। मैंने तो आपको छोटा बताया कि आप कैसे
कमा सकते हैं। मैंने तो 2500 मिनिमम बताया, बहुत मिनिमम। अब सोचिए वो 1 क्विंटल प्याज तो आपका एक दुकान वाला ले लेगा, उसको भी कम पड़ जाएगा, वो एक दिन में 1 क्विंटल से ज़्यादा बेच देता है। तो आपको केवल 1 क्विंटल नहीं लेना है, आपको 10 क्विंटल 20 क्विंटल ऐसे करके रखना है। शुरू शुरू में आप 1 क्विंटल ले सकते हो, और फिर उसके बाद जब रेट फ्लक्चुएट करे, जब रेट बढ़े, तो आप उसको फिर मार्केट में ले जाके सेल कर दीजिएगा। अगर आपको ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में इस जरूर लिखिएगा, और फिर बताइए कि अगला हम किस बिजनेस पे हम आपको बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।